अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, आप उसके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और आप सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा चीज़ जो काफ़ी यूज़फुल है, लेकिन उसके इस्तेमाल की वजह से आपको स्ट्रगल करना पड़ता है लड़की को आकर्षित करने में और वो सामान आकर्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है और ये वो सामान है जिसका इस्तेमाल आप पूरे दिन करते हैं और वो सामान है मोबाइल फ़ोन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से लड़कियों को आकर्षित करने में आपको प्रॉब्लम होती है और क्यों मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना आकर्षण को काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आपको उसकी जगह क्या करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन ने हमारे जीवन को काफ़ी सुविधाजनक कर दिया है। हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दुनिया भर की जानकारी ले सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, बिजली का बिल पेमेंट कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन के आविष्कार के बाद से लड़कियों को आकर्षित करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि आप इसका मिसयूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। अब समझते हैं कि आखिर क्यों मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना अट्रैक्शन के लिए नुकसानदायक होता है। एक समय हुआ करता था जब मोबाइल फ़ोन नहीं था और टेलीफोन भी नहीं था। उस टाइम में लोग एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे। हज़ारों साल पहले जब इंसान हंटिंग किया करता था उस टाइम में मर्द हंटिंग करने जाते थे पूरे दिन और शाम में वापस आते थे और लड़कियों से बातचीत करने का मौका उन्हें केवल शाम में मिलता था और पूरे दिन लड़कियां लड़कों को मिस करती थी और सोचती थी कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और मिस करने की वजह से लड़कियों के मन में लड़कों के लिए आकर्षण बढ़ता था। लेकिन आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन के होने की वजह से आप नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन करते हो उस लड़की से जिसे आप अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हो और वो लड़की सब कुछ जानती है आपके बारे में। आप लगातार उससे कम्युनिकेशन करते हो, अपने बारे में बताते हो, हमेशा मैसेज करते हो, हमेशा कॉल करते हो और उस लड़की को मिस करने का मौका नहीं देते हो। वो आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाती है क्योंकि नॉन स्टॉप आप उसकी लाइफ में प्रेजेंट रहते हो और ये आकर्षण को काफ़ी हद तक कम कर देता है क्योंकि आकर्षण तब पैदा होता है जब लड़की आपको मिस करेगी, आपके एब्सेंस को फील करेगी। मगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, मिसयूज़ करके आप उसे रेगुलरली कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे, उस हाल में उसका आकर्षण आप में कम हो जाएगा क्योंकि उसे मौका नहीं मिलेगा आपको मिस करने का, आपके बारे में सोचने का। मोबाइल फ़ोन की वजह से आप लड़की से हमेशा कम्युनिकेशन कर सकते हो, भले ही आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या घर पे हो और उससे आप काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दे सकते हो और ये अटेंशन देने की वजह से लड़की को लगता है कि आपका बिहेवियर चिपकू की तरह है, आप क्लिंगी हो रहे हो और उसका आकर्षण आप में कम हो जाता है इसकी वजह से भी। जिस ज़माने में मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन नहीं हुआ करता था उस टाइम में आप चाह कर भी लड़की से बार बार कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे और ये आकर्षण को बढ़ाता था। लेकिन आप अगर बार बार उसे कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे तो आप नीडी दिखोगे लड़की को और उस हाल में उसका आकर्षण आप में कम हो जाएगा। और यही हो रहा है मोबाइल फ़ोन के मिसयूज़ से। आकर्षण के पैदा होने के लिए और बढ़ने के लिए आवश्यक है कि मिस्ट्री हो, लड़की आपके बारे में सब कुछ नहीं जाने। लेकिन मोबाइल फ़ोन के होने की वजह से और सोशल मीडिया के होने की वजह से लड़के अपनी प्रोफाइल बनाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अपने बारे में सब कुछ शेयर करते हैं। कहाँ गए घूमने, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया, कौन से पार्क में गए, सब कुछ शेयर करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि लड़की फॉलो करती है और आपके बारे में सब कुछ जानती है और उसकी वजह से उसके माइंड में आपके लिए कुछ भी मिस्ट्री नहीं रह जाता है और आप उससे बात करके फ़ोन पे मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन करके भी अपने बारे में सब कुछ बता देते हो। फिर लड़की के मन में जानने को कुछ बचा नहीं रहता है क्योंकि सब कुछ वो जान जाती है और ये भी अट्रैक्शन को घटा देता है क्योंकि अट्रैक्शन तब पैदा होगा जब लड़की के मन में आपके लिए मिस्ट्री बनी रहेगी, जब वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेगी लेकिन जान नहीं पाएगी। और इस तरीके से भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना आकर्षण को कम करता है। अक्सर लड़के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं लड़की के पोस्ट को लाइक करने के लिए, उसके स्टोरीज़ को देखने के लिए, उसके पोस्ट के नीचे कमेंट करने के लिए और उनको लगता है कि ऐसा करना इंटरेस्टिंग है, अच्छा है और सारे लोग करते हैं। लेकिन ये सारी एक्टिविटी लड़की को हिंट देता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और इसकी वजह से लड़की का आकर्षण आप में कम हो जाता है क्योंकि आप लड़की में जितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते जाओगे, अपना अट्रैक्शन उसमें दिखाते जाओगे, उतना ही कम उसका आकर्षण आप में होगा। लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण तब पैदा होगा जब वो श्योर नहीं होगी कि आप उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आप उसके सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करके, कमेंट करके
अपने इंटरेस्ट को लगातार उसमें शो कर रहे हैं और ये भी आकर्षण को कम करता है। जब आप किसी लड़की के साथ चैटिंग करते हैं ऑनलाइन और वो आपको रिप्लाई करती है, उस हाल में आपके माइंड में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो आपको खुशी का एहसास देता है। मगर होता ये है कि आप बार-बार उसके साथ चैट करना चाहते हैं क्योंकि बार-बार उसका रिप्लाई आने के बाद आपको डोपामिन हिट्स मिलता है जो आपको खुशी देता है और फिर आप उस डोपामिन के एडिक्शन के शिकार हो जाते हो और आप बार-बार लड़की के साथ चैट करना चाहोगे, उसका रिप्लाई पाना चाहोगे और आपको लगता है कि ये अट्रैक्शन है, मगर सच ये है कि ये डोपामिन का एडिक्शन है। इसका आकर्षण से कोई वास्ता नहीं होता है और आप सोच रहे हो कि आपको मज़ा आ रहा है तो लड़की को भी खुशी हो रही होगी, लेकिन लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण लगातार कम हो रहा है बजाय के बढ़ने के। तो इस तरीके से मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ करके आप अपने डेटिंग लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो आप समझते हैं कि आखिर उस हाल में आपको करना क्या चाहिए? तो उसका आंसर ये है कि सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए और लड़की को मिस करने का मौका देना चाहिए। तो आप लड़की को बार-बार कॉल मत करो, उससे मैसेज मत करो, उसे अटेंशन भी मत दो, उसके सोशल मीडिया पोस्ट पे लाइक मत करो, कमेंट मत करो और उसके लाइफ से दूरी बना कर रखो ताकि वो आपको मिस करे, आपके बारे में सोचे और उसके साथ कम्युनिकेशन करते समय आप अपने बारे में सब कुछ नहीं बताओ। आप अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दोगे उसे, कुछ भी जानने को नहीं रहेगा, तो मिस्ट्री खत्म हो जाएगी और उसका आकर्षण भी आप में खत्म हो जाएगा। अगली बात यह है कि लड़की के साथ नॉन स्टॉप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने की जगह आपको अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए, अपने गोल पे काम करना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, अपने स्किल सेट्स को इन्हांस करना चाहिए, अपने हॉबीज़ पे काम करना चाहिए, अपनी लाइफ को खुशहाल बनाना चाहिए, उसके ग्रोथ पे काम करना चाहिए। ये आपको लड़की की नज़र में ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, बजाय कि उसके साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन। आपको ध्यान रखना है कि कोई लड़का अगर लड़की को दिन भर मैसेज करता है, बार-बार कॉल करता है, तो उसको लड़की कम पसंद करेगी। लेकिन कोई लड़का लड़की के साथ कम्युनिकेशन काफ़ी कम करता है मोबाइल फ़ोन पे, उसको ज़्यादा पसंद करेगी। क्योंकि जो कम कम्युनिकेशन करेगा, लड़की उसके बारे में सोचेगी कि ये लड़का मुझे बार-बार कॉल नहीं करता है, मैसेज नहीं करता है, शायद ये लाइफ में बिज़ी है, कुछ बड़े गोल पे काम कर रहा है और इसके पास फालतू का खाली टाइम नहीं है। जबकि आप बार-बार कम्युनिकेशन करके लड़की को ये हिंट देते हो कि आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है करने को, आप खाली बैठे रहते हो, आपके पास कोई बड़ा गोल नहीं है लाइफ में काम करने को और ये आकर्षण को कम करता है। आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी काम की चीज़ है। इसका इस्तेमाल करके आप दुनिया की सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका मिसयूज़ करोगे, उस हाल में किसी भी लड़की को आकर्षित करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल स्मार्टली करें, माइंडलेसली मत करें। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।